कर्ण महाभारत काल के महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उनको मिले श्राप ही उनकी मौत का कारण बन गए। माना जाता है कि कर्ण को उनके जीवन काल में कुल 3 श्राप मिले थे। उनको पहला श्राप उनके गुरु भगवान परशुराम ने दिया, दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने और तीसरा श्राप स्वयं धरती माता ने उन्हें दिया। आखिर कर्ण ने ऐसा क्या किया जो उन्हें ये सब श्राप मिले? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानियां। कर्ण बचपन से ही महान धनुर्धर बनना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने के कारण कोई उन्हें शिक्षा नहीं देता था। जब कर्ण धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, तो उन्होंने भी कर्ण को सूत पुत्र होने के कारण धनुर्विद्या देने से मना कर दिया। इससे कर्ण निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंच गए, लेकिन भगवान परशुराम भी केवल ब्राह्मण वर्ग को ही शिक्षा प्रदान करते थे। इसलिए कर्ण भगवान परशुराम से झूठ बोल देते हैं कि वह ब्राह्मण है। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को जानकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम जी थक गए, तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वह थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गए और परशुराम जी कर्ण की जांघ पर सिर रखकर आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहाँ एक बिच्छू आया, जिसने कर्ण की जांघ को काट दिया। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिलेगा और बिच्छू को हटाने की कोशिश करेगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसलिए कर्ण बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने देता है। कर्ण को भयंकर पीड़ा होने लगी और रक्त बहने लगा। जब कुछ समय बाद परशुराम जी की नींद खुली, तो उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि इतनी सहनशीलता केवल किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान हासिल किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय वह काम नहीं आएगी। श्राप सुनकर कर्ण ने परशुराम जी से कहा कि वह स्वयं नहीं जानता है कि वह किस वंश का या कुल का है, और अपनी सारी बातें परशुराम को बता देता है, जिससे परशुराम जी को अपने दिए हुए श्राप पर पछतावा होता है। लेकिन दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए परशुराम जी ने कर्ण को अपना विजय नामक धनुष प्रदान किया और उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसे वह वस्तु मिलेगी जिससे वह सबसे अधिक चाहता है, और वह थी सर्वाधिक प्रसिद्धि। कर्ण को दूसरा श्राप एक ब्राह्मण ने दिया। एक दिन कर्ण शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहा था। तभी कर्ण को झाड़ियों में से किसी जीव के चलने की आवाज आई। कर्ण ने सोचा जरूर कोई हिंसक जीव होगा जो यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए कर्ण ने बिना जांच किए बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक बछड़े को लग गया, जिससे बछड़े की मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था, जो यह सब देखकर बहुत दुखी हो गया और उसने क्रोध में आकर कर्ण को एक श्राप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप देते हुए कहा कि जैसे तुमने असहाय बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे और तुम्हारा सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। आंध्र प्रदेश की लोक कथाओं में कर्ण के श्राप के बारे में एक और कथा मिलती है कि एक बार कर्ण कहीं जा रहे थे, तो उनको रास्ते में एक कन्या मिलती है जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने की वजह से रो रही थी। कर्ण ने कन्या से पूछा, आखिर तुम क्यों रो रही हो? तो कन्या ने उसे बताया कि घड़े में से घी गिर गया है और अब उसकी माँ उस पर गुस्सा करेगी। तो कर्ण ने दूसरा घी से भरा हुआ घड़ा कन्या को देने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और कहा कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए। तब कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में ले लिया और निचोड़ने लगे। जब कर्ण ऐसा कर रहे थे, तब एक महिला की कराहती हुई आवाज कर्ण को सुनाई दी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोलकर देखा, तो धरती माता को पाया। पीड़ा से क्रोधित होकर धरती माता ने कर्ण की आलोचना की और धरती माता ने कर्ण को श्राप दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही पकड़ लेगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार कर्ण को 3 पृथक अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से ये तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में फलीभूत हुए। महाभारत युद्ध के दौरान हुआ भी यही था।
कि जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था, तब उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में फंस जाता था और वह पहिया भूमि से निकालकर फिर से युद्ध करने लगता था। ऐसे समय में जब फिर से उसके रथ का पहिया भूमि में धंस गया, तब वह फिर से उसे निकालने लगा और कर्ण को उस समय घबराहट भी हो रही थी तथा उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था, असुरक्षित महसूस कर रहा था। इसी समय अर्जुन दिव्य शस्त्र चला देता है। कर्ण के पास दिव्य शस्त्र का काट था, लेकिन परशुराम जी के श्राप के कारण वह सारी विद्या भूल गए और इस तरह कर्ण की मृत्यु हो गई। धन्यवाद।